तो गाइज़ मैं आपको आज कुछ ऐसे फूड्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन को 10x बूस्ट कर सकते हैं। और काफ़ी टेस्टोस्टेरोन के फ़ायदे भी होते हैं। पहले मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा, उसके बाद मैं फ़ायदे बताऊँगा आपको टेस्टोस्टेरोन के। तो जैसे कि वो पहला जो है हमारा वो है गुड स्लीप। तो हमें पूरी 9 to 7 आवर्स की स्लीप लेनी है, क्योंकि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है वो रात के समय सोते समय होता है, डीप स्लीप में। तो हमें प्रॉपर स्लीप लेनी है, हमें अच्छी डाइट खानी है। नंबर 2 है बैलेंस डाइट, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत ही अच्छी होगी, जिसमें हमें मेनली फैट्स और प्रोटीन को इंक्लूड करना है। हमें फैट्स, हेल्दी फैट्स कंज्यूम करने हैं और प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब कंज्यूम करने हैं। तो हम प्रोटीन के लिए पनीर और दूध दही खा सकते हैं, और हम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। और जैसा कि हम उसके लिए हेल्दी फैट्स के लिए ऑलिव ऑयल, एवोकाडो और नट्स ले सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे कि हमारे ओट्स टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ओट्स दलिया, ये हमारी कॉम्प्लेक्स कार्ब में आती हैं। और थर्ड चीज़ जो है, हमें अच्छी तरह हाइड्रेट रहना है, हमें अच्छी तरह पानी पीना है। पूरा कितना 4 लीटर्स हमें पानी पीना है एक दिन में। हम डिहाइड्रेशन जो होती है वो हमारा कोर्टिज़ोल बढ़ाती है, और डिहाइड्रेशन से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, जिस वजह से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हमें दिक्कत आ सकती है। और फिफ्थ नंबर हमारा कोर्टिज़ोल ये है, जैसे कि तो कोर्टिज़ोल जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेस्टोस्टेरोन की। मतलब अगर हमारा कोर्टिज़ोल ज़्यादा होगा तो हमारा टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो कोर्टिज़ोल जो है वो हमारा स्ट्रेस से होता है, तो हमें स्ट्रेस कम से कम लेना है, खुश रहना है, तो हमारा कोर्टिज़ोल भी कम रहेगा। और जो हमारा 6 पॉइंट है वो है, हमें हैवी वेट्स लिफ्ट करने हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को पता चलेगा कि टेस्टोस्टेरोन की नीड है। अदरवाइज़ हमें टेस्टोस्टेरोन क्यों ही देगी हमारी बॉडी। तो जब हम वेट ट्रेनिंग करेंगे, वेट रेजिस्टेंस, तो हमारे वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को ट्रिगर करेगा, जिससे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। और हमें विटामिन डी लेना है, जैसे कि इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी की कमी रहती है, क्योंकि सब लोग स्कूल्स भी अब पूरे सब लोग 7-8 घंटे के स्कूल होते हैं, उसमें भी हम कमरे में रहते हैं। ज़्यादातर लोग ऑफिस में भी 9 to 5 की जॉब्स में लगे हुए हैं, कोई भी दिन की सब सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और फॉरेनर्स को भी यही होता है वैसे, पर वे एक दिन वीकेंड में बीचेस पर जाके सन बाथ ले लेते हैं, जिससे कि उन्हें एफिशिएंसी नहीं होती है। पर इंडियंस में इतनी अभी जानकारी नहीं है, तो हमें सन बाथ लेना चाहिए हमें। और सन कहीं से भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, हमें कमर से हमारी यूवी रेज एब्जॉर्ब होती है, तो इस वजह से हमें सन बाथ लेना चाहिए। टी शर्ट उतार के हम कमर पे सन बाथ ले सकते हैं, जिससे कि 15-20 मिनट में ही हमें रोज़ लेंगे तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी विटामिन डी की। और नहीं तो आप सैशेज भी ले सकते हैं विटामिन डी 360 के, वो भी आपको ठीक रहेंगे। और हमें मैग्नीशियम और जिंक भी लेना चाहिए, वो भी हमें काफ़ी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में मदद करता है। तो मैग्नीशियम के लिए जैसा कि हम आमंड्स और डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, और जिंक के लिए हम नट्स खा सकते हैं, पम्पकिन सीड खा सकते हैं। और हम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गाइस हमें अपने बॉडी फैट को भी कम रखना चाहिए। 15% से ऊपर अगर हमारा बॉडी फैट जाता है, तो जो हमारा फैट होता है वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमारा फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो हम अगर कम बॉडी फैट पर रहेंगे तो जितना हमारा टेस्टोस्टेरोन होगा वो बढ़ेगा। तो इस वजह से फ़ैट काफ़ी मेजर रोल निभाता है। इस वजह से जो ज़्यादातर लोग फैट रहते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन भी कम होता है, तो वो फैट के कारण ही होता है। और हमें अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि ये ड्रास्टिकली हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल गिराते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है अगर हमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है। और हम कुछ फूड्स ऐसे ले सकते हैं जिससे कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होएगा, जैसे कि अश्वगंधा ले सकते हैं हम। जिंजर का एक बहुत अच्छी मैंने रेसिपी बताई है अपनी पिछली वीडियो में, टॉप 5 विंटर फूड्स, उसमें हम देख सकते हैं जिनकी रेसिपी। और हम गार्लिक खा सकते हैं। गार्लिक भी एक सुपर फूड है, काफ़ी गर्म होता है, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में मदद करता है। तो आप सुबह गार्लिक खा सकते हैं खाली पेट, कच्चा चबा के उसे पानी से पी जाएं। और आमंड्स खा सकते हैं आप, और बनानाज और डार्क चॉकलेट भी आपको काफ़ी मदद करेगी। और हमें नो फैप करना चाहिए, हमें डोपामाइन कंट्रोल करना चाहिए। मतलब कि जैसे कि अगर हम ज़्यादा डोपामाइन नहीं लेंगे तो फिर हमारी बॉडी भी ऐसी ही हो जाएगी, तो फिर हमारा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा। जब हमारा अटेंशन स्पैन अच्छा होगा, तो इस वजह से हमें डोपामाइन कम लेना चाहिए। ये जितने भी ब्रेन रॉट चीज़ें आ रही हैं इन्हें हमें क्विट करना चाहिए, और हमें मैस्कुलिन हैबिट्स को अपनाना चाहिए, जैसे कि मतलब
कॉन्फिडेंस रखना, किसी भी चीज़ को काम को करना, कॉन्फिडेंटली टॉक करना और चैलेंजेस लेना, टास्क पूरे करना। जो जैसे लोग पहले काफ़ी वो रहते थे, लड़ना भिड़ना तो नहीं, मतलब समझ गए होंगे आप। मैस्कुलिन जो आपको चीज़ें बनाती हैं आपको वे करनी चाहिए। अब रही टेस्टोस्टेरोन के फ़ायदों की बात, तो इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये हमें मसल बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे मसल एकदम आ जाते हैं अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा। हम अगर कम भी मेहनत करेंगे तब भी हमारा मसल बिल्डिंग में मेनली हमारा टेस्टोस्टेरोन ही हेल्प करता है। इसलिए आपने देखा होगा फीमेल्स की ऐसी कुछ खास बॉडी नहीं बन पाती है क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है। ये हमें फैट लूज़ करने में भी काफ़ी मदद करता है। ये हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है काफ़ी, जिससे कि हम फिट एंड हेल्दी रह पाते हैं। ये हमारे एनर्जी और मोटिवेशन को भी बढ़ाता है, जिससे कि हम इतना एनर्जेटिक रहते हैं। जिन बंदों में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है वे एकदम एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रहते हैं, वे किसी भी काम करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। ये हमें मेंटली भी काफ़ी अच्छा करता है क्योंकि ये कोर्टिजोल हमारा ऑब्वियसली कम कर देगा, हमारा ब्रेन फॉग भी कम हो जाएगा, जिससे कि हम एक्टिव रहेंगे और ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ पाएंगे, दिमाग भी हमारा तेज़ चलेगा सभी चीज़ों। ये हमें कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करता है। जब हमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंस से भी भरपूर हो जाते हैं, हम सब चीज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हमें बोन और हार्ट की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रखता है, हमारी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होती है और हार्ट हेल्थ भी हमारी काफ़ी अच्छी होती है। VO2 मैक्स भी हमारा गुड हो जाता है और हमारा एंटी एजिंग भी करता है। ये मतलब अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा तो हमारी स्किन हेल्थ भी अच्छी होगी, हमारी हम ओवरऑल फिट रहेंगे क्योंकि हमारा फैट परसेंटेज भी कम होगा। तो हमारी एज भी कम बढ़ेगी, जल्दी घटेगी, मतलब धीरे बढ़ेगी। और ये हमारी स्लीप क्वालिटी को भी काफ़ी बेटर करता है, जिससे कि हमें डीप स्लीप जल्दी आती है और हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आप ये सारी चीज़ें करके देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बाय।